स्वागत है बच्चों आपका आप ही के चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन में। तो बच्चों आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ओके, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों द मैजिक फॉरेस्ट स्पॉट, तो इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, जो कि है पेज नंबर 149। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि है वर्ड मीनिंग मैजिक। तो चलिए, मैजिक सुपर नेचुरल इवेंट। ओके, मैजिक मीन्स होता है जादुई। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, अ मैजिशियन परफॉर्म्ड अ मैजिक इन माई स्कूल। जो मैजिशियन है, जो जादुई आदमी है, वो हमारे स्कूल में जादू दिखा रहा था। ओके, नेक्स्ट है आई कैन परफॉर्म मैजिक विद प्लेइंग कार्ड। मैं कार्ड के कुछ कार्ड लेकर मैं जादू दिखा सकता हूँ। ओके, जादुई गेम खेल सकता हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। तो बच्चों ये है हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन आंसर इस बुक का। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड पे, जो वो वर्ड मीनिंग सेकंड है कुक। टू प्रिपेयर फूड, कुछ बनाना, कोई भी फूड बनाना। ओके, तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। डू नॉट कुक फूड ऑन हाई फ्लेम। हम लोगों को हाई फ्लेम पे फूड को बनाना नहीं चाहिए, खाना को हाई फ्लेम पे नहीं बनाना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, माई मदर कुक्स वेरी डिलीशियस फूड। जो मेरी मम्मा है वो बहुत डिलीशियस फूड बनाती हैं, यानी स्वादिष्ट फूड बनाती हैं। ओके, फॉरिस सीरियल बॉइल्ड इन वाटर। तो बच्चों इसका फॉरिस मीन्स सिंपल सा आप समझ लो खिचड़ी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, ईटिंग फॉरेज इन अ हेल्दी ऑप्शन। तो हेल्दी फूड खाने के लिए हम पॉरेज को ले सकते हैं, खिचड़ी को। ओके, तो नेक्स्ट है हम लोग का पॉरेज इज़ वेरी सॉफ्ट टू ईट। जो खिचड़ी है वो खाने में बहुत आरामदायक होता है। तो स्पिलिंग मीन्स क्या होता है, टू ओवरफ्लो, कुछ भी फैल जाना। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं, वाइप अप द स्पिलिंग केयरफुली। तो हमें जो साफ़ करना होता है वाइपर से, उसे बहुत केयरफुली साफ़ करना होता है। ओके, ताकि पैर स्लिप ना हो जाए। अगर कुछ फैल जाता है तो हम वाइपर से क्लीन भी कर देते हैं बहुत। तो इसमें बताया जा रहा है बहुत अच्छे से केयरफुली करना चाहिए हमको। तो सेकंड देखते हैं, द स्पेलिंग हैज़ क्रिएटेड अ मैस इन द रूम। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, होल, ऑल और एंटायर। होल मीन्स सभी। एग्जाम्पल देखते हैं, आई स्पेंट द होल डे ट्रैवलिंग। मैंने अपना टाइम व्यतीत किया ट्रैवलिंग के दौरान। ओके, द होल क्लास वॉज पनिश्ड बाय टीचर। पूरी क्लास टीचर के द्वारा पनिश्ड की गई। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, विलेज, अ ग्रुप ऑफ हाउस। विलेज यानी खूब ढेर सारा जब घर होता है तो एक गांव बनता है। ओके, विलेज मीन्स गांव। एग्जाम्पल देखते हैं, द विलेज पंचायत वॉज हेल्ड एन एवरी संडे। जो विलेज पंचायत है वो संडे को हेल्ड किया जाता है, यानी आयोजित किया जाता है। आई वेंट टू माई विलेज ऑन समर वेकेशन। मैं गर्मियों की जब छुट्टी होती है तो मैं अपने गांव जाता हूँ। ओके, और अगर बच्चों आप अपनी गर्मियों की छुट्टी में अगर गांव गए थे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इसमें भी लिखा है कि मैं अपनी छुट्टियों में हमेशा गांव जाता था। ओके, तो आगे देखते हैं पेज नंबर 150 पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर डिड तारा गो वन डे। एक दिन तारा कहाँ गई थी। तारा वेंट टू गो फॉरेस्ट वन डे। तारा एक दिन जंगल में गई थी। बच्चों अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गिव तारा। और जो बूढ़ी औरत थी तारा को क्या देती थी। तो देखते हैं इसका आंसर, द ओल्ड वुमेन गेव अ मैजिक पॉट टू तारा। तो जो ओल्ड वुमेन थी, जो बूढ़ी महिला थी, उसे वो एक जादुई पॉट देती है, यानी घड़ा देती है। आगे देखते हैं, व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक। जो जादुई घड़ा था यानी पॉट था वो क्या बनाता था, तो पॉरेज बनाता था, यानी खिचड़ी बनाता था। हु सेड डू नॉट कुक पॉट। ये बात किसने कहा था, डू नॉट कुक पॉट। तो बच्चों ये तारा की मम्मा ने कहा था। मम्मा सेड डू नॉट कुक पॉट। ओके, तो यहाँ पे बच्चों कूल मिस्टेक से हो गया है, तो यहाँ पे एल की जगह के कर लेना आप लोग। तो देखते हैं आगे, वेयर वॉज देयर सो मच पॉरेज ऑन द रोड। कहाँ से बहुत ढेर सारी खिचड़ी रोड पे आ जाती थी। तो आंसर देखते हैं इसका, देयर वॉज अ सो मच पॉरेज ऑन द रोड बिकॉज ताराज मदर डिड नॉट नो what to say so that
पॉट कुड स्टॉप कुकिंग। जो तारा की मम्मा की वजह से रोड पे बहुत ढेर सारी खिचड़ी हो जाती है, क्योंकि तारा की मम्मा को नहीं पता था कि इसे हमें क्या कहकर स्टॉप करवाना है। तो आगे देखते हैं, पेज नंबर 150 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट। आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या ईट करते हो? तो इसका आंसर है, आई ईट फ्रूट्स एंड मिल्क फॉर माई ब्रेकफास्ट। तो मैं अपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाता हूँ और मिल्क पीता हूँ। ओके, अगर आप अपने जो ब्रेकफास्ट में लेते होंगे वहाँ पे आप आंसर लिख लेना। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज। क्या आप चावल का खिचड़ी खाना पसंद करेंगे? तो इसका आंसर है बच्चों, येस आई वुड लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज। मैं व्हीट पॉरेज खाना ज़रूर पसंद करूँगा, चावल वाली खिचड़ी खाना ज़रूर पसंद करूँगा। ओके, तो आगे देखते हैं, आंसर देखते हैं। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, हैव यू सीन एनी मैजिक। क्या आपने कभी कोई जादू देखा है? टेल अस अबाउट इट। आप उसके बारे में बताओ अगर देखा है तो। येस आई हैव सीन मैजिक वंस इन स्कूल। एक बार मैंने अपने स्कूल में जादू देखा था। अ मैजिशियन टुक अप पैक ऑफ कार्ड्स एंड परफॉर्म अ स्टिक। और जो मैजिशियन था यानी जो जादुई आदमी था, उसने अपने हाथ में कार्ड लिया और स्टिक लिया। शी सेड फ्यू वर्ड्स एंड पुट हर कार्ड एट बैक। और उसने कुछ कहा और जो कार्ड था वो अपने हैंड से पीछे छुपा लिया। सडनली इन अ फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड द नंबर ऑफ कार्ड्स डबल। जो जितने भी कार्ड थे वो सब डबल हो गए। तो ये मैंने अपने स्कूल में देखा था जादू। ओके, तो आगे देखते हैं, व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपने लैंग्वेज में मैजिक को क्या कहेंगे? तो देखते हैं, मैजिक इज़ कॉल्ड जादू इन हिंदी। तो मैजिक को हम जादू कहेंगे। ओके, अब आते हैं पेज नंबर 150 पे, जो कि हमें बस बोलना है, स्पीक करना है। तो स्पीक कर लेते हैं, पॉट कॉट कुक बून, डॉट बॉट हुक सून, कॉट टॉट बुक मून, हॉट फॉट टुक स्पून। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके आप ये प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो अच्छे से। ओके, तो आगे देखते हैं, अब आते हैं पेज नंबर 151 पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या है, लेट्स राइट। बस इसमें आपको लिखना है। तो जो मैंने पिंक कलर से लिखा है वो आप अपनी बुक में फिल कर लेना। फिल इन द ब्लैंक्स ए एन और द। ए एंड द इसमें फिल करना है। तो पहले वाले में क्या फिल होगा, वंस देयर वॉज अ, ए फिल होगा, ब्यूटीफुल गार्डन, तो इसमें ए फिल होगा। सेकंड वाले में क्या होगा, डैश गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री, तो यहाँ पे होगा द और एन होगा। ओके, तो यहाँ पे होगा बच्चों ट्री के जस्ट आगे होगा द, यहाँ पे आप द फिल कर लेना, मैं भूल गई हूँ। ओके, ऑरेंज ट्री डैश एंड डैश गवावा ट्री, तो यहाँ पे होगा अ, गवावा के जस्ट आगे ए होगा। इन डैश गार्डन लिव डैश बिग जेंट, जेंट मीन्स होता है बच्चों दानव, तो यहाँ पे इनके जस्ट आगे होगा द, फिर लिव के जस्ट आगे होगा ए, और जो दानव है यानी जो राक्षस है उसके जस्ट आगे होगा द। और डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन, तो यहाँ पे द होगा। तो आगे देखते हैं, द जेंट यूज टू ईट, तो आगे होगा द, जेंट के जस्ट आगे होगा द। सेकेंड पैरा में अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन, और ए होगा, फिर फ्रॉम के बाद द होगा। बट ही डिड नॉट शेयर दीज विद द चिल्ड्रेन, तो विद के बाद द होगा। ओके, जो पेड़ है जस्ट उसके ऊपर। ओके, तो अब आते हैं पेज नंबर 152 पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये है, लुक एट द लेटर गिवन बिलो एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विद दैम, तो जो के से वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उसको यहाँ पे फिल करना है। तो बच्चों ये बहुत ही ईजी है, आप अपनी बुक में फिल कर लेना, मैंने पिंक कलर से यहाँ पे लिख दिया है। तो पहला होगा काइट किटन कंगारू, पी से क्या होगा पैरट पिजन पिंक, और जे से क्या होगा जंगल जग जकाल, और फिर टी से क्या होगा टाइगर टोमेटो टिकट, और एम से क्या होगा मंकी मैन और मेज। ओके, तो अब आते हैं पेज नंबर 152 पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट्स ईट, तो ये आपको खाना है। ओके, योर मदर मेक्स डिलीशियस पॉरेज, आपकी मम्मा हैं जो वो बहुत अच्छा डिलीशियस स्वादिष्ट खिचड़ी बनाती हैं। वुड यू ऑल्सो लाइक टू लर्न हाउ टू मेक, क्या आप बनाना सीखोगे कैसे आपकी मम्मा बनाती हैं। आस्क योर मदर
और एन ओल्डर पर्सन टू हेल्प यू। आप अपने मदर से या किसी बड़े लोगों से पूछो। यू नीड मिल्क, पॉरेज एंड शुगर। आपको मिल्क की ज़रूरत है, पॉरेज की ज़रूरत है और शुगर की ज़रूरत है। तो आगे देखते हैं। पहले फर्स्ट नंबर में क्या करना है, टेक अ हॉट मिल्क, आपको गर्म दूध लेना है। सेकंड में क्या करना है, ऐड कुक्ड पॉरेज, और उसके बाद आपको पॉरेज को डाल देना है, उसके बाद पकाना है यानी कुक करना है। एंड शुगर एंड ईट इट, और उसमें शुगर भी मिक्स कर देना है और आपको खाना है। रिपीट दिस रेसिपी इन योर लैंग्वेज टू क्लास, और ये जो रेसिपी मैंने आपको बताया है ये आप अपनी क्लास में बताना। ओके बच्चों, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ योर फ्रेंड्स बर्थडे, फॉर डेकोरेशन इन हर पार्टी यू आर presenting a bunch of balloons her. These balloons are your friend's balloon. Choose a name for each from the box and color it. तो बच्चों ये जो बलून है उसमें आप अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, उसे कलर करना। ओके, तो आगे देखते हैं। ये आपको बच्चों खुद ही करना है। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स का नाम, जो आपके फ्रेंड का नाम होगा वो लिख देना और उसके बाद फिल कर देना। ओके, Would you like to tell the class story about any these balloons? क्या आप अपने क्लास में इस बलून्स के बारे में बताना चाहोगे? तो यस बच्चों, मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, आप देखकर अपनी बुक में लिख लेना। One day forget to bring my lunch box. एक दिन मैं अपना लंच बॉक्स लाना भूल गया था स्कूल में। I had not taken my breakfast either, और मैंने उस दिन ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। When the bell rang for interval, और जब बेल रिंग हुई इंटरवल के लिए, everyone rushed outside the classroom to have their lunch, और सब लोग क्लास से बाहर जा रहे थे और फिर क्लास में आ रहे थे लंच करने के लिए। None of them asked me for lunch, और किसी ने मुझसे लंच के लिए नहीं पूछा। It was only my best friend named Karan who come to माई सीट विद हिज लंच, और एक जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसका नाम करण था, वो मुझे खाने के लिए उसने पूछा, अपना लंच उसने दिया। उसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ खा सकते हो, खा लो प्लीज़, क्योंकि जो उसका दोस्त होता है वो लंच लाना भूल गया होता है इसलिए। तो बच्चों, अगर आपका कोई दोस्त होगा तो इस करण की जगह आप उसका नाम फिल कर लेना। ओके, ही हैप्पीली शेयर्ड हिज लंच विद मी, और जो करण था उसने अपना लंच मेरे साथ शेयर किया। दैट्स वाई वी से अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, और तभी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड होते हैं वो हमारी ज़रूरत के लिए बहुत हेल्प करते हैं। ओके, तो अगर आपकी कोई ज़रूरत पड़ी होगी, अगर आपके फ्रेंड ने आपकी ज़रूरत को पूरा किया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, और आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है ये भी मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो अब आते हैं पेज नंबर 156 पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो चलिए, ये है लविंग ग्रैंडफादर। तो ये एक मम्मी है, ये अपने बच्चे से कह रही हैं, एवर सीन ग्रैंडपा फेल डाउन एंड स्पेयर्ड हिज आर्म्स एंड चेंज्ड। तो यहाँ पे उसकी मम्मा कह रही हैं, क्या तुम्हें पता है कि जो बहुत दिनों से जो हम लोग का ग्रैंडपा हैं वो बिस्तर पर लेटे हैं और आर्म्स को चेंज कर रहे हैं। तो आगे उस जो बच्चा है वो क्या कहता है, ही हैज़ बिकम वेरी क्वाइट, और वो चुप से रहते हैं। ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस, और वो हम लोगों से बात भी नहीं करते हैं, अपनी मम्मा से कहता है बच्चा। तो एक दिन फिर उसकी मम्मा क्या कहती हैं, ही कीप्स स्लीपिंग द होल डे, और तो उसकी मम्मा कहती हैं, बेटा वो पूरे दिन सोए रहते हैं। ही इज़ वेरी सैड, वो बहुत दुखी हैं इस समय। ही डज नॉट इवन गो आउट, क्या वो बाहर भी नहीं जा सकते हैं, बच्चा कहता है मम्मा से। तो मम्मी कहती हैं, ग्रैंडपा लव टू गो फॉर वॉक, जो ग्रैंडपा हैं वो बाहर घूमने के लिए वॉक करना उनको बहुत पसंद है। ही लव टू डू हिज एक्सरसाइज, और वो अपना एक्सरसाइज करना बहुत मिस करते हैं, यानी उनको एक्सरसाइज और वॉक करना बहुत पसंद है, वो मिस करते हैं। तो बच्चा कहता है मम्मा से अपने, वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर अ वॉक, तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि दादाजी को वॉक पे ले चले। विद अस एंड डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क, और हम लोग को
पार्क में एक्सरसाइज भी करना चाहिए। तो आगे उसकी मम्मा क्या कहती हैं, आई कैन सी ग्रैंडपास फ्रेंड्स, लेट अस टॉक टू दैम। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि मैंने देखा है जो ग्रैंडपा के दोस्त हैं, यानी दादाजी के जो दोस्त हैं, मैंने देखा है, चलो उनसे बात करते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर जो बेटा है वो कहता है, बच्चा उनका मम्मा का जो बच्चा है वो कहता है, ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर हियर। तो जो बच्चा है वो कहता है अपने दादाजी से, दादाजी आपके दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं, टॉक टू दैम, आप उनसे बात करिए जब तक हम लोग खेल रहे हैं। दे हैव मिस्ड यू, और वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, दादाजी के दोस्त। ओके, तो दादाजी क्या कहते हैं, थैंक यू, उसे थैंक यू धन्यवाद बोलते हैं, माय चिल्ड्रेन, और कहते हैं कि थैंक यू बच्चों, फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, जो कि तुम लोग मुझे फ्रेश एयर में यानी बाहर लेकर आए हो, अच्छी हवा में। तो उसके बाद क्या कहते हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन विद माई फ्रेंड्स फॉर मोर अ वॉक। तो मुझे बहुत दिन हो गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ टहले हुए यानी वॉक किए हुए। तो बच्चों ये थी एक मम्मा की और दादाजी की और बेटे की स्टोरी। ओके, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो अब आते हैं पेज नंबर 156 पे, रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड। तो आपको बस ये रीड ही करना है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। ग्रैंडफादर स्प्रेड हिज लेग बैक आर्म्स। तो बच्चों आर्म्स पे टिक कर देना आप, तो सी नंबर वाला सही है, टिक कर देना। ग्रैंडफादर लव्ड ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग। तो वॉकिंग, वो वॉकिंग को बहुत मिस करते हैं और वॉकिंग उनको बहुत पसंद था, तो वॉकिंग पे आप टिक कर देना। ग्रैंडफादर मिस्ड हिज फूड, बुक्स, एक्सरसाइज। तो वो एक्सरसाइज को बहुत मिस कर रहे होते हैं, तो एक्सरसाइज पे आप टिक कर देना। तो आगे देखते हैं बच्चों, ये है बिफोर ग्रैंडफादर फेल। ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक, ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक, ग्रैंडफादर मेट मैनी फ्रेंड्स। तो आफ्टर, उसके बाद क्या करते हैं, नाउ ही स्लीप ऑल डे, और वो पूरे दिन सोए रहते हैं। नाउ ही स्लीप, नाउ ही इज़ साइलेंट, और वो कुछ बोलते भी नहीं है, चुप रहते हैं। नाउ ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक आउटसाइड, और वो वॉक के लिए भी नहीं जाते हैं। तो बच्चों पहले दादाजी हमेशा सोए रहते थे और चुपचाप रहते थे और वॉक के लिए भी नहीं जाते थे, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर दादाजी वॉक के लिए जाने लगे और सबसे बात करने लगे और अपने फ्रेंड्स से मिलने भी लगे। तो बच्चों आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। ओके, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।